अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन ज़ाहिर है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है और मुसलसल 11वीं रात भी फ़ज़ाई हमले जारी रखे हैं अमेरिकी फ़ज़ाइया ने ईरान पर। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ये कहते हैं कि ईरान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, इट्स इन बिग ट्रबल, क्योंकि ईरान को बड़ी प्रिसाइज्ड तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए जो पैटर्न है जज़ायर का, साहिली इलाकों का, कि जहाँ से ईरान आपना हॉर्मुज़ को डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उनको टारगेट करना इस वक्त अमेरिकी फोर्सेस का, अमेरिकी सदर का मिशन है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो उसकी गिरफ्त है उसको कमज़ोर किया जाए। जो बू शहर है उसके पावर प्लांट को लेकर भी कुछ सेटेलाइट इमेजेस हैं 7 तारीख और 12 तारीख जुलाई की। अगर आप उन्हें कंपेयर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बुनियादी तौर पर यहाँ भी नुकसान पहुँचा है, लेकिन ईरानी हुकाम का दावा ये है कि ये जो पावर प्लांट है ये अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ अपना काम जारी रखे हुए है। उधर ईरान ज़ाहिर है रिटेलिएट कर रहा है, जवाब दे रहा है। उर्दन की तरफ मिसाइल दागे गए हैं और इसी तरह मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक भी जहाँ जहाँ वो समझता है कि जहाँ से उस पर हमले हो रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्या बहरीन हो, क्या कुवैत हो, कतर हो। लेकिन इस सब के बीच ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात मौजूद हैं कि ये जंग सिमटने के बजाय बढ़ती चली जा रही है और मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक इसमें इंगेज हो रहे हैं। हौसियों का फ्रंट इंगेज हो चुका है, तो सऊदी अरब जो है वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है। वहीं साथ ही साथ अमेरिका में इस वक्त जो बहस है वो ये है कि इस जंग पे ख़र्चा बहुत हो रहा है और इसके मुतालिक जो डाटा दिया जा रहा है, यानी हेक्सेत वज़ीर जंग जो हैं वो कहते हैं कि अब तक 37.5 बिलियन खर्च हुआ है। लेकिन जो सेनेटर्स हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि यहाँ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मामला है और जो डाटा है, जो नंबर्स हैं वो फर्ज किए जा रहे हैं, वो एग्जैक्टली शेयर नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक सफारती कोशिशें अपनी जारी रखे हुए हैं। वहीं साथ ही साथ इसका जो खमियाजा है, पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना और दीगर मामलात, वो भी भुगत रहे हैं। ये मामलात कितनी तेज़ी से सिमट सकते हैं या कितनी जल्दी जो है अभी की तरफ जा सकते हैं, इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जावेद हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं, एक सीनियर डिप्लोमेट पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं ईरान में। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इस वक्त ज़ाहिर है जहाँ ये मामला सिमटते सिमटते एक MOU तक आ गया था, 14 निकात तक आ गया था, अब ये इस हद तक बिखर चुका है कि मशरक़ वस्ता के ममालिक कि जिनको इस जंग में इंगेज ना होने के लिए पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में रहा, उनके साथ सफारतकारी करता रहा, वो भी अब कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बादी और नज़र में कहना गलत ना होगा कि ये इन्वॉल्व हो भी चुके हैं बहुत सारे फ्रंट्स पर। जी देखें, जनाब इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 17 जून को साइन हुआ था और उसके बाद फिर चंद दिनों के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट कतर और पाकिस्तान ने इशू की थी। तो तवक्को की जा रही थी कि यह मामलात लड़ाई की बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पे हल होंगे, ख़ासतौर पर टेक्निकल लेवल जो टॉक्स हैं न्यूक्लियर इशू पे, सेंक्शंस रिलीफ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के फ्यूचराइजेशन, इन चीज़ों पे बातचीत होगी और मामलात को बातचीत से हल किया जाएगा। बदकिस्मती से उम्मीदें पूरी नहीं हुई और अब चंद पिछले हफ्ता 10 दिन से 10-12 दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इशू के ऊपर ही दोबारा जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक जंग का सामान शुरू हो गया है। और फुल स्केल जाओ तो जंग शायद नहीं कही जा सकती, लेकिन बहरहाल उससे मिलती जुलती शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और इस सिलसिले में सवाल अब ये होता है कि आइंदा ये जो सूरत हाल है क्या रुख इख्तियार करेगी। तो उसमें कोशिश तो जो खित्ते के ममालिक हैं, पाकिस्तान है, मीडिएटर्स हैं जैसे पाकिस्तान और कतर है और दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, उनकी साफज़ार ख्वाहिश ये है कि जो भी मुतनाज़ा इशूज़ हैं, उमूर हैं, उनके ऊपर बातचीत के ज़रिए उनको अमेरिका और ईरान के दरमियान हल किया जाए। अब दोनों अमेरिका और ईरान की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ एवेन्यूज़ से, जैसे पिछले दिनों यानी आए हुए थे ईरान के वज़ीर दाखिला और उसके अलावा स्टेटमेंट्स जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की या मार्को रूबियो साहब की आज की स्टेटमेंट है मनीला की, तो उससे ये लगता है कि दोनों ममालिक असूली तौर पे तो मुज़ाकरात को तैयार में वो रिज्यूम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर एक की अपनी प्रीकंडीशंस हैं और वो चाहते हैं कि वो पहले से उन कंडीशंस के ऊपर जो है वो इत्तफाक हो तो फिर आगे मुज़ाकरात को बढ़ाया जा सके। तो इसमें एक तजवीज़ जो बड़ी अच्छी मीडिएटर्स ने दोनों ममालिक को पेश की है वही है कि 10 दिन के लिए सीज़ फायर कर लिया जाए और सीज़ फायर के दौरान जो हैं जो जिन मुतनाज़ उमूर के ऊपर ये झगड़ा शुरू हुआ है, दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है,
उनको डिस्कस करके कोई ऐसा फार्मूला निकाला जाए वंस एंड फॉर ऑल, उसको जो है वो फार्मूले के जरिए से। ईरान और लेकिन अमेरिका बुनियादी दोनों तौर पे की जावेद इंटरेस्ट। साहब, इसमें एक अजीब सूरत हाल ये रही कि जाहिर है आप MOU करते हैं या जब भी सिफारतकारी करते हैं किसी जंग को ख़त्म करने के लिए आप रास्ता बनाते हैं, लेकिन यहाँ एक न्यू नॉर्मल सेट हो रहा है कि आप जंग का एक फ़ेज़ एंड देन एक आप कह लीजिए कि बीच का एक टाइम पीरियड गेन करते हैं जिसमें आप जंग बंदी अमन मुआहदे पर काम करते हैं, देन अगेन आप वापस स्क्वायर वन पे चले जाते हैं। क्या इस न्यू नॉर्मल की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो रिजिडनेस है वो भी जाहिर है अपनी अपनी जगह पर बरकरार है और कोई भी अपने एक भी नुक्ते से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में इतनी पेसिमिस्टिक व्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। ईरान 2 दफ़ा अमेरिका से धोखा खा चुका है या उससे एक उसको तल्ख तजर्बा हो चुका है। एक पिछले साल जून में जब अमेरिका ने हमला किया और एक इस साल फरवरी में 28 फरवरी को किया, जिस वक्त की खबरें ये आ रही थी कि न्यूक्लियर इशू जो मेन एक तक ओमान ने अनाउंस कर दिया था, या उसके ऊपर प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस की सूरत हाल में 28 फरवरी को अमेरिका का ईरान पे हमला करने का कोई जवाब बनता ही नहीं था। इसलिए सारी दुनिया ने तकरीबन अपने या तो ईरान को सपोर्ट किया या उसके हमदर्दी उसके साथ जाहिर की। इवन नेटो जो अलाइज हैं ईरान अमेरिका के, उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। तो वो एक सूरत हाल थी। और फिर बाद में 8 अप्रैल को पाकिस्तान की अपील पे सीज़ फायर हुई। फिर एक बड़ी तगोदो के बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसमें काफ़ी सारे मामलात को निपटाया गया। हर एग्रीमेंट को जो है उसमें कोई ना कोई बात गात एम्बिग्यूटी रह जाती है। और यहाँ पे जो एम्बिग्यूटी जो रह गई है अब या जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर क्या सूरत हाल होगी, किसी का कंट्रोल होगा या नहीं होगा, टोटल फ्री नेविगेशन होगी या क्या किया जाएगा उसमें। ईरान इसका नुक्ता चीज़ों को लेकर चलता रहा। पहले लबनान वाले इशू को कहता रहा, लेकिन ऑल्दो अब लबनान में चीज़ें जो है वो डिफरेंट तरीके से बेहतरी की तरफ जा रही हैं उनके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत। सो अगला नुक्ता जो है वो आपना हॉर्मुज़ का जो है वहाँ पर मामला फंस चुके हैं। खैर लेट्स सी, सिफारती कोशिशें डेफिनेटली जारी हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सिफारती फ्रंट पर हो क्या रहा है? वज़ीर दाखिला ईरान के पाकिस्तान आए थे और ज़ाहिर पाकिस्तान ने बड़ी गर्मजोशी से न सिर्फ उनका इस्तकबाल किया बल्कि पैगामात का भी तबादला हुआ है। इस फ्रंट पे क्या चल रहा है, एहतशाम उलग साहब में ज्वाइन कर उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या एग्जैक्टली कह दिया गया और क्या बताया गया ईरान की तरफ से कि क्या करने के लिए वो तैयार है? क्या हमारी तजावीज़ थी और क्या उन्हें माना गया है? देखिए, ये तो बार बार पाकिस्तान भी, कतर भी, ओमान भी और सारे लोग, इवन चाइना भी उनको कह रहे हैं कि भी देखें सीज फायर हो चुका था, MOU साइन हो चुका था, लेबर ब्लैक ब्लॉकेट ख़त्म हो चुका था। आपने फिर ये 4 जुलाई को जिस दिन तस्वीर हो रही थी सुप्रीम लीडर की, आपने जो कतर और सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पे हमला किया, उससे सूरत हाल ख़राब हो गई। अब लेटेस्ट ये है कि ये जो आप पूछ रहे हैं, अभी अपने जो ईरान के वज़ीर दाखिला आए हुए हैं, उन्होंने आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर को भी एक प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान ने एक मैसेज दिया, लेटर दिया, और एक ख़ास लेटर जो है ना वो सुप्रीम लीडर की तरफ से मेरी इतला ये है कि वो फील्ड मार्शल साहब के लिए आया है वो। और उसमें जो कुछ इतलात आ रही हैं वो ये है कि किसी तरीके से वो अबूरी सीज फायर करा दिया जाए और ये 40 से 60 दिन का, फिर हम निटी-ग्रिटी बाद में तय करते हैं। लेकिन यही मैसेज फिर अमेरिकन को दिया गया तो वो कहते हैं कि आज की रात तो बड़ी पुरस्कार रात है, हमने तो तय कर लिया था कि 11 रातों के बाद 12वीं रात को हमने आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमले करने हैं। लेकिन एक फ्लिप साइड इसकी ये है कि आपने देखा कि कल जो जितनी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बता दिया कि जी आपकी एयर स्ट्राइक्स कामयाब होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है वो बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे से जाके वो कहा जाता है कि उन्होंने टनल के साथ साथ ट्रेन बना के तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लिहाजा ये मुमकिन नहीं हो। लेकिन उबैर सेंटकॉम और पीट हेक्सेट और किसी हद तक मार्को रूबियो जो है ना वो कहते हैं कि हमें ये करना ही करना। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से जेडी वैंस ने पोजीशन ली है, कल फॉक्स टीवी को 3 घंटे का जो इंटरव्यू दिया है उस पर सुना लोग बड़े नाराज हुए हैं और जिसमें उन्होंने कहा कि ये जंग पॉपुलर जंग नहीं थी, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए था। ये अलहदा बात है कि कल आपने देखा कि चौथे बच्चे की पैदाइश जेडी वैंस के हुई है तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी वहाँ गए थे, बड़ी गुडी बातें भी हुई। अब एक तो ये कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी तरीके से ये न्यूक्लियर साइट पे हमले रुकवा दिए जाए। अमेरिकन ये समझ रहे हैं कि 40 दिन की तजवीज़ पे 12वीं रात वाला जो मामला है इस पे मामलात संभल गए, क्योंकि पहले भी इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे आके हमने जब सिविलाइजेशन ख़त्म होने का एक नारा था वहाँ जाके हमने मामलात को संभाला था। तो ये 12वीं रात से पहले हो रहा है।
देखिए अच्छा सवाल है उबैद आपका। देखिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के एफर्ट तो हमारे यही हैं, और जो कुछ इतलात ये हैं कि हमारे वो शेख साहब वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनके ज़रिए जो कुछ बातें कन्वे की गई हैं वो तो यही की गई हैं कि जी थोड़ा सा टाइम दें, आप इससे आगे ना जाएं क्योंकि मामला कुछ रुक सकता है। और दूसरी तरफ आप देख लें वांग यी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो जब से सागदार साहब आए हैं वो सुना 2-3 दफ़ा बात हो चुकी है, एक ही लफ्ज़ दोहराते हैं उबैद, गेट ओवर इट, गेट ओवर इट। अब देखें एक तरफ विकीमीडिया कह रहा है कि जी रशिया और चाइना इस जंग के बिगेस्ट बेनिफिशरी हैं, दूसरी तरफ चाइना हमें कह रहा है जंग को रुकवाएं। अब अमेरिकन जो है ना वो किसी हद तक बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन उनका ख्याल है कि हमारी सुपर पावर की अथॉरिटी जो है ना वो इरोड होती जा रही है, कि हम अबनाए हुर्मस जो है ना जो हमने कहा था कि जब हम कंट्रोल करेंगे ब्लॉकेट करने के बावजूद वो बात नहीं बन पा रही। और तीसरी जो इसमें जो एलिमेंट दाखिल हो गया है ना वो बड़ा सीरियस है। देखिए कल से उबैद पाकिस्तान सऊदी अरब अमेरिकन की नेवल एक्सरसाइज वहाँ पे शुरू हो गई हैं यमन और सऊदी अरब के बॉर्डर पे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और सऊदीज ने सुना ये कहा है कि जी ये जो बाबुल मंदक के ऊपर जितने जो मिसाइल इन्होंने माउंट कर दिए हैं हूतीज ने, ये तो हमारे लिए खतरा है। क्या ये मैसेज दे दिया गया है ईरान को कि ये बाबुल मंदब वाला एलिमेंट अगर आपके हौसी कर जाते हैं, आपकी हिमायत याफ्ता, तो बुनियादी तौर पे फिर ये हमारी रेड लाइन क्रॉस हो रही है, फिर हम नहीं देखेंगे कि हमारा कितना करीबी ताल्लुक है, क्या मामला ये हो गया? बात की जा रही है जी हाँ, ये बड़ी हद तक कन्वे हो गया। दूसरा जो बहुत ज्यादा कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं आप सऊदी लीडरशिप को कह रहे हैं कि 4.5 मिलियन बैरल उनका जो रोजाना तेल जाता था मंदब से मंदब से वो नहीं जा रहा। तो सऊदी जो है ना उनको ये भी डर है कि ये प्रॉक्सी के तौर पे पूरी सपोर्ट ईरान की है। ईरानियों को ये लग रहा है कि नहीं भी एक दुनिया में गुडविल जो बनी थी, अगर जो बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं, वली नसर जैसा एक टॉप का आपने पता है एनालिस्ट है ईरानी अमेरिकन, वो यही कहता है कि जो बेस्ट फ्रूट थे लो हैंगिंग फ्रूट जो है ना वो ईरान ने ज़ाया कर दिए। तो मुझे यूँ लग रहा है जो यहाँ पे इस्लामाबाद में फील है वो यही है कि पाकिस्तान एज वी स्पीक पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिकन को कन्विंस कर दिया जाए, लेकिन वो यही बात कर रहे हैं कि इनसे ये बात बनवाएं कि आप नए हुर्मस का ब्लॉकेट खत्म करें, उसके बाद फिर हम कोई तय करते हैं तरीकाकार, नए सिरे से जब बातचीत होगी तो फिर तय करेंगे कि मामला किधर से किधर जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू एहतशाम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।